तो आज सेकेंड सिटिंग का एफ सेट का साइंस का आंसर मिलाते हैं। तो चाहिए आइए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आवर्त सारणी के समूह, समूह का मतलब होता है वर्ग। आवर्त सारणी के वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी क्या होती है? तो समान होती है। वर्गों में देखा जाए तो संयोजकता क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल आप कहिए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। कह रहा आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो तृतीय वर्ग में जो होता है, तृतीय वर्ग में, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में पूछा है। ठीक है, तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तीसरे वर्ग है ना, तो वर्ग की जगह पर यहाँ पर होगा तीसरे आवर्त होगा। ठीक है, तीसरे आवर्त में कितने होगा? तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहता अगला सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है? तो यह हो जाएगा क्लोरीन का। परमाणु संख्या 17 होता है, ये क्लोरीन का होगा। अगला देखिए डुरैलुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो डुरैलुमीन में एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो Na3PO4 होता है। ऑप्शन बी होगा। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह होगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न इधर आ जाइए। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है? तो दूर बिंदु अनंत होता है। निकट आपसे पूछे तो 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए प्रश्न कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन जो है माइनस में है, आवर्धन क्या है? माइनस में है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो माइनस में किसका होता है? जब फोटो नीचे बनता है, तो नीचे जो फोटो बनता है उसको वास्तविक कहते हैं और उल्टा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आती है। लंबवत अगर सीधा आ रही है तो जैसे आ रही है वैसे ही जाएगी ना, तो इसका परावर्तन का कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है? तो वायुमंडल में कौन सा रंग जो है अधिक प्रकीर्णित? तो नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कहता है वायु में अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर फोकस करने वाला, तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला सवाल है यदि अवतल दर्पण का निचला हिस्सा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसे होंगे? तो इसका जो होगा कम तीव्रता से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ब्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ब्रिक सहायता प्रदान करता है किसमें? तो उत्सर्जन में करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, केवल दिन में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाइए। कहता है सिनेप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? तो यह न्यूरॉन में होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय की धड़कन किसकी होती है? तो चूहा की होती है। अगला प्रश्न है कोशिकीय ईंधन निम्न में किसे कहते हैं? कौन है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कहता है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी का फुल फॉर्म देखिए ध्यान से, इसका फुल फॉर्म जो होता है एटीपी का एडिनो ट्राई फास्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब कितना होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है तो अग्नाशय, अग्नाशय एक उत्सर्जी अंग नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि से भी छोटा होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है माइनस में होना चाहिए। आवर्धन जो होना चाहिए वह माइनस में होना चाहिए होगा यदि वस्तु की दूरी जो होगी मानी जाएगी। तो आवर्धन जो है ऋणात्मक होगी तो कैसे होगी अवतल दर्पण में? आप ही बताइए कहाँ पर होगा ये? तो देखिए ध्यान से इसको। अच्छा, यहाँ ऋणात्मक हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ धनात्मक लिखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव। तो धनात्मक पॉजिटिव होगा तो देखिए ध्यान से, ये प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनना चाहिए, वस्तु भी ऊपरी होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में कब ऐसा होता है?
कब ऐसा होता है कि जो है आवर्धन जो है धनात्मक दृष्टिकोण से बढ़ रहा है, तो यह जब होता है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी में, तो यानी 10 सेंटीमीटर है फोकस, तो यानी उससे कम न होगा, तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे दाढ़ी बनाने में करते हैं ना हजामत बनाने के लिए, तो वो जो है वही है, वही सवाले को घुमा के पूछल है, समझे। अगला प्रश्न है करा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने वाली अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो फोकस से ध्रुव की ओर हम जा रहे हैं, तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान देखिए, ये दोनों सवाल में क्या आपको दिल है, एक ही चिन्ह है, तो अब आवर्धन का मान बढ़ेगा, यानी फोटो बड़ा बन जाएगा जी अवतल दर्पण में, तो इसीलिए क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा को है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो कुंडलित में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने प्रभ्रमण के बाद बदलेगा। तो ये आपको जानते हैं, ये आपको मोटर और डायनेमो में पढ़ाया हुआ है। ये होता है हर आधे पर क्या होगा, बदलेगा, समझे। ये डायनेमो में होता है, दिक् परिवर्तक जो होता है ना, फर्स्ट सीटिंग में भी आया है, लेकिन ऐसे नहीं सवाल था उसमें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा हो रहा है। अवतल दर्पण में देखिए ध्यान से, वही करा कि सीधा और बड़ा हो रहा है, तो समझो किधर होता है, तो ध्रुव से फोकस की ओर चल रही है, इसीलिए उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। अगला प्रश्न इधर आ जाते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि आँख में लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन, देखो फोकस दूरी रहे चाहे वक्रता त्रिज्या रहे, दोनों को नियंत्रित करने वाली जो होती है वह पश्चमाभी पेशियां होती है, या इंग्लिश में सिलियरी मांसपेशियां आप बोलिए, बात दोनों एक ही है। कहता है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो उजला, देखो बादल का रंग उजला क्यों होगा, जब सब प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा ना, तो वो हमें उजला दिखाई पड़ेगा, और सभी प्रकाश की किरणों को जब सोख लेगा ना, तो काला दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो ओजोन परत को कौन तोड़ता है जी, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन को द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो IAA, इसके द्वारा पेड़ पौधों की जो होती है लंबाई बढ़ती है, तो पहला ही ऑप्शन है जो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। दूसरा है आलू में कायकी प्रबंधन होता है किसके द्वारा, तो तना के द्वारा। आलू में कायकी प्रबंधन जो होती है वह तना के द्वारा होता है। तीसरा अगला है जो 37 नंबर है, हाइड्रिला पाया जाता है। तो हाइड्रिला एक समुद्री जलीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यह जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप जो है वह कितना होता है, तो 120 होता है। डायस्टोलिक रहेगा तो 80 हो जाएगा, सिस्टोलिक है तो 120 है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव, इसमें हाइड्रा एक उभयलिंगी जीव है। अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन होता है, तो यह गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यह टमाटर है। कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है आपका दिया है, तो यहाँ पर कार्बन का बंधन सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। अब इसमें गिन लीजिए कितने बाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह पारावैंगनिक किरणों के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यह ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो उपधातु इसमें जो होता है आर्सेनिक है, उपधातु है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट कर 2 बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, माने टूटने वाली अभिक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहा है, कह रहा है कि कौन संतुलित है, यानी बराबर कौन है दोनों तरफ, बैलेंस कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है ना। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के द्वारा जो होता है अम्लीय वर्षा होती है। कहता किलोवाट घंटा क्या है, तो यह जो है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है जिससे हम बिजली का लेन देन करते हैं, तो यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है यानी किलोवाट घंटा।
अगला प्रश्न देखिए ध्यान से करा, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह करता है परितारिका के द्वारा। परितारिका यानी इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कहता कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो बायोमास है। बायोमास है, ठीक है। बायोमास या जैव मात्रा को हम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। कहता कोष में, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n² होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। करा इधर देखिए ध्यान से, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल यौगिक जो होता है ये मीथेन है। करा निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम गलनांक जो होता है सोडियम का होता है, इसीलिए तो इसको हम चाकू से काट लेते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या कितनी है, तो सोने की परमाणु संख्या 79 है। करा निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो K2SO4 एक लवण का उदाहरण है। पवन जनित्र पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें, तो डीसी मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है धात्विक चालकता के अंदर जो होता है किस कण की गति पर आश्रित होता है, तो यह इलेक्ट्रॉनों की गति पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, कहता है बॉक्स टाइप और सोलर कुकर के ऊपरी परत पर कांच का ढक्कन रहता है, इसका मुख्य कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि ना हो सके, उसको रोकने के लिए ही ढक्कन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये दो गया है वोल्टा V और शक्ति जो है P1 है, तो इसकी दोनों के द्वारा हम सबसे पहले रेसिस्टेंस R1 निकालेंगे। फार्मूला होता है R/V/P, यानी वोल्ट बटा जो होता है शक्ति होता है, तो ये निकाल लेंगे। और इसके द्वारा जो हम निकाल लेंगे, क्या निकाल R2 निकाल लेंगे, V2/P2। अब दोनों को यह जोड़ देंगे। क्या कर रहा है ये देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों को इक्वल जोड़ेंगे, सीधे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है कितना, तो 50 हर्ट्ज होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो यहाँ पर आपको लिख दिए अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है। करा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा, तो 5 सतहों से घिरा होता है। अगला करा कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। कहता है कि कौन दुर्लभ अम्ल है, दुर्लभ अम्ल कौन है, तो ये है आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से करा, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह हल्का पीला रंग होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग हल्का पीला होता है। और लेकिन आपको कहेगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो उजला मारिएगा। सिल्वर क्लोराइड रहता है तो उजला, लेकिन आयोडाइड है तो हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो यह हीरा है, डायमंड है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इधर देखिए ध्यान से, कार्बन में कितने रवेदार अपरूप होते हैं, तो कार्बन के कितने रवेदार होते हैं, तो कार्बन के 3 रवेदार अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन कौन होगा, तो हो जाएगा हीरा ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। हीरा ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। अगला प्रश्न है, कह रहा है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड जिंक का है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 3 अबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2 होता है। पौधे में वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन करना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाघ उपभोक्ता कहलाता है, तो द्वितीय पोषीय स्तर है। प्रथम पोषीय स्तर होता है शाकाहारी और दूसरा में होता है मांसाहारी। कहता है यहाँ पर देखिए 75 नंबर का है, मानव का उद्भव स्थान किसको कहता है, अफ्रीका को माना जाता है। उद्भव स्थान अफ्रीका को माना जाता है। कहता है क्रमाणुकुंचन की गति किसमें पाई जाती है, तो ग्रास नली में पाई जाती है। क्रमाणुकुंचन की गति ग्रास नली में पाई जाती है। कहता है अगला कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें, तो तितली में पाया जाता है। कह रहा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 22 जोड़ी होती है और 1 जोड़ी होता है लिंक क्रोमोसोम। कहता है देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने 23 मत मारना, बोल देते हैं 23 जो होता है टोटल होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम है जो शरीर का निर्माण करता है और एक जोड़ी जो होता है वो लिंक का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावी रंग है, देखो ये है ना दृश्य प्रकाश, ठीक है, जो सूर्य का दृश्य प्रकाश जिसमें 7 रंग होता है,
उसके स्पेक्ट्रम का मैंने वर्णपट में सबसे प्रभावी मैंने प्रभाव करता है प्रकाश संश्लेषण कौन, तो इसका आंसर लाल रंग होगा। ठीक है, हरा रंग इसका आंसर नहीं होगा, लाल रंग होगा। और सबसे कम प्रभावी जो होता है हरा रंग होता है। ठीक है, कम अगर रहता ना तो हरा हो जाता, लेकिन सबसे प्रभावी पूछ रहा तो लाल रंग होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर सही मिला लीजिए। ठीक है, बहुत सारा वीडियो में गलत भी मिला रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया।